को बोल रखा था ना, तो थैंक यू सपना यूनिवर्स दीदी। को यहाँ पर लेके आया है। थैंक यू जी, सपना दीदी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मैजिकल मॉर्निंग। मैजिकल मॉर्निंग। आप सबका यहाँ पर अमृत वेले के सेशन में, मैजिक प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। आप गुड सबका मॉर्निंग मैम। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कि आप मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए इतनी शिद्दत से जुड़े हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, टाइम तो हो चुका है। श्रुति जी, 2 मिनट वेट कर लें अगर किसी को हाँ कल। जी, 2 मिनट वेट कर लेते हैं। जी जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग श्रुति जी, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। हम 1-2 मिनट के लिए वाव मोमेंट्स ले सकते हैं जब तक सब लोग जुड़ रहे हैं। कल आपके लाइफ में क्या अच्छा हुआ, 1-1 मिनट में हैंड रेस करके शेयर कर सकते हैं। हमारे पास 2-3 मिनट हैं। कोई शेयर करेगा वाव मोमेंट अपना? किसी के लिए कोई वाव मोमेंट नहीं था? छोटा से छोटा भी कोई मैजिक हुआ हो? हेलो मैम, बोलूं? यस यस। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ऐसा ही बस अभी जब तक सर से जुड़े हैं ना, तभी तक कुछ हैप्पी 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 रहती, बस कुछ भी नेगेटिव सोच ही नहीं आती दिमाग में, किसके बारे में नेगेटिव बोलूं। जो अपने साथ अलग खराब व्यवहार करता था अभी तक, वो भी अभी ठीक ठीक बात करने लगे सामने से। मुझे एकदम सरप्राइज हो गया, ये क्या हो गया ये सब। फैमिली में हो या कोई फ्रेंड सर्कल में हो या आउटसाइडर में हो, कुछ अलग से माहौल हो गया है, मालूम नहीं, मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बल्कि खुश होना चाहिए, मालूम ये नहीं नहीं होना चाहिए। यस, बोलना है वाह यूनिवर्स ने इतना मेरे अंदर चेंजेस लाए। यस, थैंक यू यूनिवर्स। नहीं यस। कुछ अच्छा ही लग रहा है, बस सब पॉजिटिव हो रहा है, सब अपने लिए अच्छी तरह बात कर रहे हैं। जो नहीं बनते थे वो भी करने लगे। मुझे बहुत थैंक अच्छा यू, लगा, थैंक वेरी यू। बस हैप्पी। 1-1 मिनट में बताना है ताकि हम दूसरों की भी शेयरिंग। एक और हैंड रेज है। यस, जयश्री जी, थैंक यू। अनम्यूट कीजिए। या जी, मैजिकल मॉर्निंग, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। थैंक यस्टरडे मैंने आयरन वाले, फ्रूट वाले और सब लोग को मीन्स ऐसा मंथ वो जो पैसे दिए ना उसके लिए वाव मोमेंट फील हुआ। और वाह। मेरी बेटी ने मेरा जो डिनर बनाया था उसके लिए मेरे को अप्रिशिएट किया, तो उसके लिए वाव। थैंक यू थैंक यू थैंक अमेजिंग। सब लोग वाओ बोलिए, वीडियो खोलिए, देखो आप एक अलग हाई एनर्जी में आएंगे। कितनी अच्छी शेयरिंग हो रही है। उनका कॉन्फिडेंस देखो, छोटी सी छोटी शेयरिंग भी वो कितनी खुशी से कर रहे हैं। और जब हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, वाओ बोलते हैं ना, तो हमारी लाइफ में भी बहुत सारे मैजिक होते हैं। आई एम द वेरी न्यू हमारे मेंबर इन दिस ग्रुप या वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इतने थैंक यू। कॉन्फिडेंस से शेयरिंग करते हैं, दूसरों को मोटिवेट करते हैं। तो चलिए अब थैंक स्टार्ट करते हैं। जी, जिनका कैमरा ऑन होगा मैं उनका ही वाव मूवमेंट सुनूंगी, उनकी चेहरे की स्माइल और फीलिंग को देखूंगी। वाह, चलिए। तो थैंक यू यूनिवर्स। हम थैंक यू। सब एक साथ यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। आशा जी आप बोलिए, लेकिन वीडियो ऑन कीजिए तो अच्छा रहेगा। 1 मिनट का टाइम है, फटाफट बोलिए। कुछ कहना चाहते हैं? आपने अनम्यूट किया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है ये आपके साथ चलिए। बहुत थैंक यू बढ़िया। सो मच, बढ़िया। थैंक यू। तो हम, जैसा कि मैं शेयर करती हूँ, श्रुति जी आप शेयर कर देंगे असाइनमेंट को? हाँ श्रुति जी जी, आप, मैं कर देती हूँ। हाँ कर।
अभी अमृत वेले में हम जितनी भी नियामतें लिखते हैं ना, उसका हमें 10 गुना फायदा होता है। तो जितना आप फीलिंग के साथ, खुशी के साथ, चेहरे पे स्माइल लेकर लिखेंगे तो उसका बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आता है। आज का चैप्टर बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये आपको कहाँ से कहाँ इसकी एक्सरसाइज लेके जाएगी, मैं आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूंगी। सर ने तो वैसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आज का चैप्टर है 6। यस, जादू की तरह काम काम करना। करे। बाकी लोग सब अपने आप को म्यूट कर ले, क्योंकि जब हम एक ही फोकस के साथ, फीलिंग के साथ ग्रेटिट्यूड लिखते हैं ना, तो वो अंदर से हमारी एक हैप्पीनेस निकलती है, परमात्मा के लिए शुक्राना निकलता है। तो उस फीलिंग को फील करना है, बोल बोल के लिखना है और फील करना है। जादुई अभ्यास क्रमांक 6। पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, 1 से 3 तक के कदम दोहराएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा लिखें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। तो जैसा कि आज हमारा 6th डे है, और जो लोग डे 1 से नियामतें लिख रहे हैं, 50 नियामतें लिखने के बाद, ये तो मैं मिनिमम बता रही हूँ, हो सकता है आपने 100 भी लिखी हो, 150 भी लिखी हो, और कई तो हमारे पुराने प्रैक्टिशनर ऐसे हैं कि एक ही दिन में 2-2, 3-300 भी लिखते हैं। तो आपने जितनी भी लिखी है, अब आपके फील हो रहा होगा कि हम कितना अपने आप को हल्का महसूस कर रहे हैं, हमारे दिल से कितना हर चीज के लिए शुक्राना निकल रहा है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। पहली नियामत अपने पेरेंट्स के लिए। मैं बहुत खुश और आभारी हूँ मेरी प्यारी मम्मी के लिए, क्योंकि वो मुझे बहुत ही प्यार से स्कूल का होमवर्क करवाते थे, मुझे टाइम से स्कूल भेजते थे, और टेबल याद करवाते थे। मन ही मन बोलना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सेकंड, मैं बहुत आभारी हूँ मेरे अपने प्यारे पापा के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे असीम प्यार और ज्ञान देकर हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया। जिससे मैं एक काबिल इंसान
बन पाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रगुजार हूँ माँ सरस्वती की, जिनकी कृपा से मैं ग्रेटिट्यूड कर कर या लिख कर बुद्धि और ज्ञान से अपनी लाइफ को समृद्ध बनाती हूँ, हर परिस्थिति में खुश रहती हूँ, और सपनों को पूरा कर पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ज्ञान की देवी शारदा देवी की कितनी हमारे ऊपर ब्लेसिंग है, तभी हम पढ़ पाते हैं, लिख पाते हैं। नेक्स्ट, मैं धन्यवाद करती हूँ अपने इन प्यारे मजबूत हाथों का, जो मुझे क्योंकि जो मुझे लिखने में, खाना बनाने में, बच्चों को गोद में उठाने में, उन्हें प्यार करने में, मदद करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल की गहराइयों से आभारी हूँ अपने जल पिता के लिए, जो मुझे जीवन देते हैं, मुझे तरोताजा रखते हैं, मेरी प्यास बुझाते हैं, जिससे मैं सुकून और शांति फील करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल की गहराइयों से आभारी हूँ यूनिवर्स अपनी गहरी नींद के लिए, क्योंकि इससे मैं अमृत वेले में तरोताजा और नए जोश के साथ
उठ पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। न्यू टेक्नोलॉजी के लिए, या हिंदी में लिख रहे हैं तो लिखिए नई नई तकनीकी जानकारी के लिए। जो मुझे, क्योंकि इससे मैं हर क्षेत्र का ज्ञान ले पाती हूँ। दुनिया से जोड़ पाती हूँ। यह मुझे आत्मनिर्भर और सफल बनाता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करती हूँ यूनिवर्स, उस धन के लिए क्योंकि माँ लक्ष्मी की कृपा से मैं अपने मनपसंद सुंदर सुंदर कपड़ों को खरीदकर शरीर को ढक पाती हूँ। और खुद को सुंदर दिखा पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं पूरे प्रेम और दिल की गहराइयों से आभार देती हूँ यूनिवर्स, उन किसानों को क्योंकि वो मेरे लिए कड़ी मेहनत करके अलग अलग अनाज, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, फल फ्रूट, की फसलें, मैम क्या बोला उसके बाद, फल फ्रूट के बाद? सॉरी। ड्राई फ्रूट, हाँ। फल फ्रूट, सब्जियां की फसलें मेरे लिए तैयार करते हैं ताकि हम आजीवन अच्छा अच्छा भोजन ग्रहण कर सके। आपको तो देखो तैयार
सब कुछ मिलता है, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत होती है उन किसानों की। हम तो पैसे देके खरीद के आते हैं और टेस्टी भोजन खाकर अपने शरीर को ऊर्जा देते हैं, खुश रहते हैं, लेकिन उसके पीछे की मेहनत कितनी होती है। कभी तो एक एक फसल को 6-6 महीने लग जाता है, कभी 1 साल लग जाता है। तो उनका दिल से धन्यवाद करना है। नेक्स्ट, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स, मेरे घर की अलमारी के लिए, क्योंकि इसमें मैं सारे साइज के कपड़ों को बहुत सहज रूप से रख पाती हूँ। अपने कीमती सामान और जरूरत वाले पेपर्स और फाइलों को सुरक्षित रख पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फील करना है, लिख तो रहे हैं लेकिन फील कीजिए। जब आप लिख रहे हैं ना तो सोचिए कि आपके घर में अलमारी है, अगर ये अलमारी नहीं होती तो आपके कितने भी हीरे, डायमंड, गोल्ड क्या सेफ रहते। तो दिल से उसका शुक्रिया निकलना चाहिए और थैंक यू बोलना चाहिए। नेक्स्ट, मैं दिल से आभारी हूँ यूनिवर्स, इस शुद्ध ताजी हवा के लिए, क्योंकि ये मुझे भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन देकर मुझे जीवन देती है। और मैं ऊर्जा से भरकर खुद को स्वस्थ रख पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट, मैं दिल की गहराइयों से कृतज्ञ हूँ जैसे मैं आप सब पार्टिसिपेट का धन्यवाद लिख रही हूँ, आप अपने किसी भी मेंटोर से जिनसे आप मैजिक बुक से जुड़े थे या जिसका भी आप नाम लिखकर उनके लिए बोलेंगे थैंक यू यूनिवर्स, या जैसे मैं बोल रही हूँ मेरे थैंक यू यूनिवर्स मेरे प्यारे पार्टिसिपेंट के लिए, क्योंकि वो मेरे साथ पूरे विश्वास के साथ मैजिक की प्रैक्टिस करते हैं, अपने सपनों को पूरा करते हैं, मुझे प्यार और सम्मान देकर
आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आप अपने कोई भी रिलेशन के लिए लिख सकते हैं, मदर इन लॉ के लिए, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, कि मैं सचमुच बहुत आभारी हूँ अपनी मदर इन लॉ के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे बहू के रूप में स्वीकार किया, अपने कुल का नाम दिया, मुझे फ्रीडम देकर हमेशा खुश रखा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस तरीके से हमें रोज अलग अलग ये लिखकर और फील करना है। अभी 2 मिनट का समय है, हम लोग एक एक ब्लेसिंग को पढ़ के, जो भी आपने लिखा, जैसे मदर इन लॉ के लिखा, तो उनका फेस सामने लाकर ऐसा सोचना है कि हम उनको सामने, ये जो लिखा है ना वही हम कह भी रहे हैं और यूनिवर्स को धन्यवाद कर रहे हैं कि वाह, मेरे पास मदर इन लॉ है जिन्होंने मुझे बहू के रूप में स्वीकार किया है। वो फीलिंग लानी है। फीलिंग इज फ्यूल। आप 10 लिख रहे हैं, 20 लिख रहे हैं, 50 लिख रहे हैं, मेन है फीलिंग का। तो चलिए, हम जो भी लिखा है आपने पढ़ते जाएंगे और दिल से धन्यवाद करेंगे। इस तरीके से फीलिंग के साथ बोलकर 3 बार थैंक यू अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और हम वापस अपने असाइनमेंट पे आएंगे कि आगे हमें क्या करने को कहा है चैप्टर 6 ने। जी श्रुति जी, आप शेयर कर लीजिए। यस, अब इसमें सेकंड पर है कि आज ऑफिस में काम करते समय यह कल्पना करें कि एक अदृश्य मैनेजर आपका पीछा कर रहा है और जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजते हैं तो वह उसे लिख रहा है। आज आपका काम अपनी नौकरी में ज्यादा से ज्यादा चीजों की तलाश करना है जिसके लिए आप कृतज्ञता महसूस करें। और कैसे, जैसे थर्ड वाला यहाँ बोला है ना कि जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई भी चीज खोजें तो यह कहकर एक एक शब्द को बहुत ध्यान से पढ़िए।
यह कहकर, क्योंकि यहाँ पर कई क्वेश्चन आते हैं कि मैडम क्या लिखें। हाँ, अगर आपके पास टाइम है तो लिखने से और ज़्यादा डीप फीलिंग आती है, तो हम लिख सकते हैं। पर वैसे अगर आप इस बुक के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर कहने को कहा गया है। अपने मैनेजर से उसे लिखवा लें कि मैं डैश यानी क्या के लिए कृतज्ञ हूं, फिर ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर, तो ये फर्स्ट और फोर्थ, ये तो आपको डेली करनी ही है, मॉर्निंग में और नाइट में। इन दोनों पे आज काम करना है। 5 दिन आपने ग्रेटिट्यूड लिखे, जो जो असाइनमेंट थे, लेकिन आज आपको इतना इजी कि आपको सिर्फ वर्बली जितना ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेटिट्यूड आप उस मैनेजर को लिखवाएंगे, उतना आप देखेंगे कि आप जो भी काम करते हैं। श्रुति जी, इसको स्टॉप कर लीजिए। स्टॉप कर लीजिए शेयरिंग। तो आज का चैप्टर हमें ये बता रहा है कि यूनिवर्स आपको एक गिफ्ट दे रहा है। कह रहा है आप 7 दिन तक, यानी 0 डे से लेकर आपने 7-8 दिन तक बहुत अच्छा सा इसका ग्रेटिट्यूड किया है, जो जो असाइनमेंट थे। तो आज आपको इतनी प्यारी गिफ्ट मिल रही है कि जैसे ऑफिस में हर किसी के पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं, तो कैसे बॉस उनको लिखवाते जाता है कि लिखो कि ये भी करना है, वो भी करना है, इसके लिए भी ये लिखो। सेम वैसे ही यूनिवर्स आपको अदृश्य मैनेजर दे रहा है कि आपको ये लिखवाना है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं। जितनी ज़्यादा आप उसको ग्रेटिट्यूड लिखवाओगे, आपकी उतनी करेंसी बैंक में जमा होती जाएगी। ये 12 चैप्टर तक ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप ग्रेटिट्यूड करोगे, ये आपको 13 चैप्टर पर सर आपको बताएंगे कि ये कैसे वहाँ पर आपको यूज़ करना है। तो अभी जो जो ये चैप्टर बोल रहा है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा, तो ज़्यादा से ज़्यादा का मीनिंग होता है कि जब हम जो भी काम कर रहे होते हैं उसके लिए ज़्यादा ग्रेटफुल होते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा, कोई एक साधारण सा परिवार का इंसान भी प्रधानमंत्री बन जाता है। एक ही ऑफिस में एक ही डिग्री वाले लोग जब वर्क करते हैं तो एक कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है और एक उस पर होता है पद पर। इसके पीछे का राज यही है कि जो भी हम काम करें उसको बहुत ही शिद्दत से करें। अगर आप लेडीज के लिए पूछेंगे तो लेडीज बोलेगी हम तो होम मेकर हैं, हम कौन से काम के लिए ग्रेटफुल हुए। आप घर में जो भी काम करते हैं, खाना बनाते हैं, कपड़े धोते हैं, बच्चों को प्यार करते हैं, इतना उसमें प्यार डाल दीजिए, उसके लिए इतना ग्रेटफुल हो जाइए कि यूनिवर्स ने जो आपको मैनेजर दिया है, आप उसको बार बार बोल रहे हैं कि अच्छा ये भी लिख कि मैं खाना बना रही हूँ, मेरे पास इतना ग्रेन है, मेरे पास इतना ड्राई फ्रूट है, वाओ थैंक यू लिख। वो इतना थैंक यू लिख के थक जाए कि बोले कि आप बस करो, आपने आज बहुत ग्रेटिट्यूड लिखवा लिया। आपको आज की प्रैक्टिस अवेयरनेस में ला रही है कि हम जो भी काम कर रहे हैं प्रेजेंट में, उसके लिए हमें ग्रेटफुल होना है। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो उस बॉस के लिए बहुत धन्यवाद कीजिए कि वाह, इस बॉस की वजह से मेरे पास, इस कंपनी की वजह से मेरे पास जॉब है, मेरे परिवार का पालन पोषण होता है, मुझे सैलरी मिलती है, मैं बच्चों के स्कूल की फीस चुका पाता हूँ। जब ऐसे डीप जाकर आप एक एक चीज के लिए उस मैनेजर को धन्यवाद कर लिखवाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी वही जॉब में कहाँ से कहाँ प्रमोशन हो जाएगी, क्या क्या गुड न्यूज़ मिलेगी, मनी में, हेल्थ में। ये चैप्टर बहुत ही बढ़िया है। अगर कोई ये कहे कि मैं जो जॉब कर रहा हूँ उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं हूँ, मुझे सैलरी अच्छी नहीं मिलती, लेकिन हमें उनके लिए कंप्लेन नहीं करनी है, हमें सिर्फ उनके लिए ग्रेटफुल होना है कि चलो मेरे पास जॉब तो है। कितने लोगों के पास तो जॉब भी नहीं होता है। तो जो भी आप काम कर रहे हैं ना, उसके लिए ग्रेटफुल हो जाइए और थैंक यू करवाइए। तो अभी हमारे पास 10 मिनट हैं। सबसे पहले तो आपकी चाहे शॉप है, चाहे जॉब है, या अगर लेडीज कोई टीचर है, या जिनका पार्लर है, या बैंक में सर्विस करते हैं,
जहां भी आप काम। सीमा जी, ये किसी का माइक ओपन है, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। श्रुति जी आप म्यूट कर लीजिए। तो जो भी आप काम करते हैं ना, पहले उसके लिए आप लिखिए कि आप किस किस के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। एक बार जब आप पॉइंट लिख लेंगे ना, फिर आप दिन भर वो काम करेंगे ना, तो अपने आप आपके अंदर से आएगा कि अच्छा अगर आप टीचर हैं तो आप उस स्कूल के लिए धन्यवाद करें कि वाह, ये स्कूल की वजह से मुझे ये जॉब मिला है। वहाँ के स्टाफ के लिए धन्यवाद, वहाँ के प्रिंसिपल के लिए धन्यवाद, स्कूल मैनेजमेंट के लिए धन्यवाद कि मुझे उनकी वजह से मैं ये मनी अर्न कर पा रही हूँ। उन बच्चों के लिए धन्यवाद जो आपको इतना प्यार देते हैं। आप अपना ज्ञान देकर उनकी लाइफ को रोशन कर रहे हैं। बच्चे देश का भविष्य होते हैं। तो ऐसे गहराई से जाके जितना आप ग्रेटफुल होंगे। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो बॉस के लिए कि उन्होंने मुझे ये टेबल चेयर दिया है, एसी है, फैन है, लाइट का बिल तो आप नहीं भर रहे हैं, वो भर रहे हैं। अगर वो आपको चाय कॉफी की भी व्यवस्था कर रखी है तो उसके लिए ग्रेटफुल हो जाइए कि वाह, जॉब के साथ मुझे यहाँ पर कॉफी भी मिलती है, चाय भी मिलती है। अगर कोई आपके सहयोगी है, वो आपको काम में मदद करते हैं, तो उनका दिल से धन्यवाद कि मेरे पास इतने अच्छे कलीग्स हैं जो मुझे हेल्प करते हैं। इस तरीके से आपको डीप फीलिंग के साथ ग्रेटिट्यूड करना है। पहले आप पॉइंट बना लीजिए और फिर हम उनके लिए मनी मन धन्यवाद करेंगे। मनी मन धन्यवाद करेंगे यानी उस मैनेजर को धन्यवाद लिखाएंगे। तो चलिए पॉइंट लिख लिए। अगर लेडीज है तो धन्यवाद कीजिए कि वाह, मेरे पास बच्चे हैं घर में, मैं उनके लिए इतना अच्छा खाना बना पा रही हूँ, मेरे पास मिक्सर है, जूसर है, वाह शुक्र है, चकला है, बेलन है। ऐसे वॉशिंग मशीन है जिसमें मैं इतने बढ़िया कपड़े कुछ ही मिनटों में धो लेती हूँ, वाह। मेरे पास इतनी अच्छी आयरन है कि मैं आयरन करके कपड़ों को अच्छे से पहनकर सुंदर दिख पाती हूँ। ऐसे डीप फीलिंग के आप साथ शुरुआत कैसे लिख रहे हैं, शुरुआत से कैसे कर रहे हैं? मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। अभी मैंने बताया था ओके, ना उसमें, इसलिए मैं तो फोर्थ कृतज्ञ हूँ अपने बच्चों की, ऐसे थे। नहीं, पहले तो आप अपने घर के लिए लिखिए कि ये ओके, घर है तभी तो आप उस घर को अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं। अच्छा, मैं कृतज्ञ हूँ ओके, हाँ, फाइन। और यस, फिर अपने बच्चों के लिए भी, क्योंकि उन बच्चों की वजह से ही तो आप उनके लिए इतना अच्छा खाना बना पा रही हैं, कुछ काम कर पा रही हैं ना। फिर जहाँ आप काम करती हैं उस गैस का, मिक्सर का, या जूसर फिर सब का। ठीक है। जी, ओके फाइन, थैंक यू। थैंक यू। अभी मैं अपने घर के लिए, बच्चों के लिए, किचन में, वॉशिंग मशीन सब लिखूंगी, लेकिन साथ में मैं आप सब पार्टिसिपेट का भी दिल से धन्यवाद करूंगी। इस लैपटॉप का करूंगी, मोबाइल का करूंगी, चार्जर का करूंगी, क्योंकि इससे ही मुझे एक पहचान मिलती है, मुझे खुशी मिलती है। तो आप जो भी काम कर रहे हैं ना, ये भी तो देखो, मैं 1 घंटा निकाल के यहाँ पे आपके साथ प्रैक्टिस करती हूँ, तो इसका मैं शुक्रिया करूंगी कि ये लैपटॉप मुझे कितना हेल्प करता है। यूनिवर्स लिखो थैंक यू। थैंक यू, ये टाइम से जुड़ते हैं तभी मैं इनको कुछ बता पाती हूँ, सीखती हूँ और सिखा पाती हूँ। उसके लिए यूनिवर्स लिखो थैंक यू। इस तरीके से आप थैंक यू उनको लिखवाते जाएंगे कि मैं कृतज्ञ हूँ इस लैपटॉप की, क्योंकि ये मुझे पार्टिसिपेट के साथ प्रैक्टिस करने में मदद करता है। बस ऐसे ही लिखना है। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर सपना जी। आप हमें पूरा लिखना, आगे खाली ओनली सपना जी तक खत्म की डिटेल लिखे कि वो हमें कराती हैं, बिकॉज हाँ, डीप फीलिंग के साथ विद बिकॉज लिखना है। हाँ। ओके ओके, थैंक यू।
वैसे इस बुक ने नहीं लिखने को बोला है, तो आप सिर्फ पॉइंट लिख लीजिए, उसको बोलना है मैनेजर ओके को। ओके ठीक है। जी, जब हम नियामतें लिखते हैं ना तो कारण के साथ, जब आप मैनेजर को बोलेंगे ना कि देखो मैं इस वॉशिंग मशीन के लिए धन्यवाद करती हूँ या कृतज्ञ हूँ, फिर वो बताना है उसको मन में कि क्योंकि देखो मेरे कितने अच्छे कपड़े धुल गए, वाओ मेरे पास कितना टाइम अब सेव हो गया, मैं अच्छे से सेशन ले सकती हूँ, इस तरीके अच्छा से। ओके ओके ये तो मैं आपको एक एक सेल में ये प्रैक्टिस पहुंच जाए इसके लिए लिखवा रही हूँ, ताकि आप जब भी कोई काम करेंगे तो आपको याद आ जाए। जी 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 वेरी तो इस तरीके से आज पूरा दिन आपको थैंक यू का लिखवाना है यूनिवर्स को, जो भी आप काम कर रहे हैं। आप भी एग्जाम दे सकते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए आप कैसे ग्रेटफुल होंगे, तो दूसरों को भी यहाँ पे कुछ नया सीखने को मिलेगा। कोई शेयर कर सकता है? राजकुमार जी, आप कहना चाहेंगे आप कौन से जॉब में हैं या बिजनेस है, उसके लिए आप कैसे ग्रेटफुल होंगे? हाँ जी, किनका हैंड रेज है? सुनीता जी, अनम्यूट कीजिए। जी बोलिए। सुबह सुबह गैस से कॉफी बनाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जी वाह, शुक्रगुजार हूँ मैं। ये स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए गैस अपनों को हेल्प करता है, उसलिए भी शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस, इस तरीके से जैसे आप खाना बनाते हैं तो पानी के लिए धन्यवाद। किचन में 90% पानी का यूज होता है, चाहे सब्जियां धोने में, खाना बनाने में, तो उसके लिए धन्यवाद। जब आप नल स्टार्ट कर रहे हैं कि थैंक यू टैप, आपकी वजह लिखिए मैनेजर थैंक यू, मेरे पास टैप में पानी आ रहा है, मैं बहुत अच्छे से किचन का काम कर पा रही हूँ। फिर मैं गैस के लिए धन्यवाद करती हूँ, मैं चकले के लिए धन्यवाद करती हूँ। इस तरीके से फटाफट यूनिवर्स ने जो मैनेजर दिया है ना उसको लिखवाते जाना है। प्रीति जी हैं, प्रीति जी आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। yeah yeah I'm so grateful for my filter। सुबह से उठ के उसमें हम पानी पीते हैं। then I'm so grateful for the electric kettle। फट गर्म हो जाता है एंड इजी हो जाता है, कॉफी लेके बैठ जाते हैं करने के लिए। so all the appliances, so grateful। यस, इसमें कोशिश करके जो आप काम कर रहे हैं ना, ये जब हम 11th चैप्टर पे आएंगे ना उसमें छोटे जी से छोटे चीज के लिए करेंगे। कोशिश कीजिए कि जो आप काम करते हैं, जैसे आपका कोई पार्लर है तो आप पार्लर में जो भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं उसके लिए दिल से धन्यवाद कि मेरे पास इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं कि मेरे क्लाइंट सारे खुश होके जाते हैं। उस क्लाइंट के लिए धन्यवाद जो आपके पास इस पार्लर में आते हैं, खुश होके जाते हैं। तो जो भी आप काम कर रहे हैं ना उसके लिए दिल से धन्यवाद। अगर ऑफिस में है तो उस टेबल के लिए, लैपटॉप मिला हुआ है उसके लिए, एसी चल रहा है उसके लिए, आपका स्टाफ इतना अच्छा है इसके लिए, अगर आप बॉस हैं तो एक एक क्लाइंट्स के लिए। इस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा, आपको ट्रांसपोर्टेशन दिया गया है, बोनस दिया जाता है उसके लिए धन्यवाद, टाइम से सैलरी मिलती है उसके लिए धन्यवाद। इस तरीके से आप यूनिवर्स को धन्यवाद लिखवा सकते हैं। जी थैंक यू सो मच। चलिए टाइम हो चुका है, बाकी सर ने आपको बहुत अच्छे से 6th चैप्टर समझाया होगा। रेनू जी आपका क्वेश्चन है या शेयरिंग है? फटाफट नहीं, बताइए। मैं शेयर ही कर रही थी कि जैसे खाना बनाने जाओ तो छोटी छोटी चीजों के लिए थैंक यू चकले, थैंक यू बेलन, थैंक यू चिमटे, थैंक यू गैस, थैंक यू लाइटर। तो एक जस्ट फन भी हो जाता है, जैसे सब्जियां हैं तो थैंक यू टमाटो, थैंक यू अनियन, ऐसे करते करते वो खाना भी इतना एक पीसफुली खुशी खुशी बन जाता है।
जो भी Yes. चीज छू रहे हैं उसको ऐसे प्यार से थैंक यू, आई Yes. लव यू, थैंक यू। और सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का बताया ना, यही बताया कि जो भी आप काम कर रहे हैं ना, बहुत प्यार से। जैसे पहले मैजिक बुक के पहले लेडीज क्या होती थी, ज्यादातर बोलती थी क्या मुसीबत है, मुझे रोज काम करना पड़ता है, मैं क्या घर की नौकरानी हूँ, ये हूँ। नहीं, आपको खुशी से करना है जो भी काम कर रहे हैं, जैसा भी बॉस है, जैसा भी ऑफिस है। जब आप उसके लिए ग्रेटफुल होंगे ना, तो आपको कहाँ से इस जॉब में कैसे, और जरूरी नहीं है कि आपको ये अपने कैरियर या जॉब से, हर एरिया में आपको अबंडेंस आने लग जाएगी जब आप अपने काम के लिए ग्रेटफुल होते हैं। तो जो भी अगर घर की होम मेकर भी है, हाउसवाइफ भी है ना, उसको बहुत खुश होकर काम करना चाहिए कि चलो मेरे पास ये घर है, मेरे पास बच्चे हैं, तभी मैं उनके लिए खाना बना पा रही हूँ, उनके लिए कपड़े धो पा रही हूँ। सोचिए अगर वो नहीं हो तो क्या आप काम करते उनके लिए? तो जो भी आप काम कर रहे हैं ना, अपनी ड्यूटी को बहुत ही ग्रेटफुल होके करना है, और उसका लिखवाना भी है यूनिवर्स को। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप लोगों के क्वेश्चन और शेयरिंग से बहुत लोगों का भी इस चैप्टर से रिलेटेड क्लियर हो चुका होगा असाइनमेंट।